गुड इवनिंग टू ऑल। ये जो वीडियो है इसका मेन पर्पस है हम कट ऑफ को इवेलुएट करेंगे और मेन क्राइटेरिया है कट ऑफ का कि फाइनल सिलेक्शन में क्या रहता है कि किस तरीके से अगर हम रिटन में हमने नंबर स्कोर किए हैं फिर इंटरव्यू में हमारा स्कोर कैसा होना चाहिए जो कि हमें 100% सिलेक्शन दिलवा सके। ये तमाम बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और ये जो पीडीएफ है ये है जब पिछली बार 2018 में वैकेंसी आई थी तो उसमें कट ऑफ क्या गई थी, उसके बेस पर कितने नंबर वालों का सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हुआ था, फिर उसमें कितने नंबर वाले ऐसे थे जिन्होंने इंटरव्यू में कितना मार्क्स स्कोर किया था ताकि वो फाइनल में भी सिलेक्ट हुए थे। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम एनालाइज आज करेंगे और तो इसी को देखते हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये 24 तारीख की नोटिस है 2019 की, जिसमें इंटरव्यू के लिए जो वेन्यू ऑफ इंटरव्यू इन्होंने डिसाइड किया था, फिर कट ऑफ जो गई थी कि जैसे कि ये लिखा है यहाँ पर कि कट ऑफ मार्क्स ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू इज़ एज अंडर। तो हम इंग्लिश की बात करेंगे। पीजीटी इंग्लिश जैसा कि सीरियल नंबर 2 पर है, हम देख सकते हैं जनरल कट का जो है, जनरल की जो कॉलिंग हुई थी वो 100 मार्क्स जिसके थे और ये थे 150 में, ठीक है। मतलब आउट ऑफ 150 जिसके 100 क्वेश्चन सही थे उसको इंटरव्यू के लिए यूआर में कॉल किया गया था। मतलब यूआर मतलब जनरल। ओबीसी में 95 गई थी, एससी 91 थी, एसटी 85 था, ठीक है। और ये हैंडीकैप्ड का है, एक 89 एक 92। तो इतने नंबर जिसने भी स्कोर किए थे उसको इंटरव्यू में बुलाया गया था। तो क्लियर हो गया ना। जनरल की कितनी 100, मतलब 100 मार्क्स जो लाया था उसको कॉल किया गया था। तो अब अगर हम बात करें ओबीसी यहाँ पे जैसा कि लिखा है 95, ठीक है, एससी 91, एसटी 85। चलिए अब हम आपको एनालाइज कर रहे हैं। ये एक पीडीएफ है, ये आपको दिखाएंगे। ये पीडीएफ क्या कहता है कि ये वो लिस्ट है जो फाइनल सेलेक्ट हुए थे लोग, मतलब लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी हिंदी, ठीक है। मतलब ये जो है यहाँ पे हम बात करते हैं पीजीटी इंग्लिश की। ये है पीजीटी इंग्लिश, मतलब पीजीटी इंग्लिश में इतने लोग फाइनल सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये लिखा है लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर पीजीटी इंग्लिश, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब हम देखेंगे कि ये जो है नीचे तक ये यू आर है, ठीक है। ये जैसा कि यहाँ पे आपका लिखा है यू आर कैटेगरी, तो ये यू आर लिखा है मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो लोग सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि 33 सीट्स थी, क्योंकि पिछली बार ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था नहीं थी, ईडब्ल्यूएस उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इस वजह से ईडब्ल्यूएस नहीं था। तो ये 33 कैंडिडेट्स ओनली, मतलब 33 कैंडिडेट्स को इनका सिलेक्शन हुआ था। अब इसमें नाम आप देख सकते हो, जैसे अगर ये दो निकाल दिए जाएं, नेहा केडिया और नोएल सीन को, क्योंकि ये हैंडीकैप्ड में है, तो जो सीरियल नंबर 31 है नैन्सी चंद्रन, इनका सिलेक्शन हुआ था फाइनल लिस्ट में यूआर में, ठीक है। मतलब यूआर की कट ऑफ यहाँ तक आई थी अनरिजर्व्ड की, जिसको बिल्कुल भी कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिला था। तो जो 31 सीरियल है नैन्सी चंद्रन, यहाँ तक सिलेक्शन हुआ था। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के मार्क्स कि इंटरव्यू में क्या रहता है। तो ये जो एक मेरे पास लिस्ट है ये उन सब की है, इसमें उन सब के नाम दिए हैं जो इंटरव्यू के लिए गए थे, ठीक है। तो चूंकि हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश ये है आपका इंग्लिश, ये देखिए ये है इंग्लिश रिटन प्लस इंटरव्यू मार्क फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश। अब इसमें हमने वहाँ पे 31 सीरियल देखा था, 31 पे आ जाते हैं नैन्सी चंद्रन, ठीक है। ये 31 पे जो नाम है नैन्सी चंद्रन का नाम है, मतलब यहाँ तक यूआर की कट ऑफ गई थी, यहाँ तक सिलेक्शन हुआ था नैन्सी चंद्रन तक।
तो इनके देख सकते हो आप लोग, इनके सामने इनका 100 रिटर्न में था, ठीक है, कितना था रिटर्न में 100 था, मतलब जो कि यही रिटर्न की कट ऑफ भी गई थी, मतलब 100 जो है कट ऑफ भी गई थी रिटर्न की, और इनका सिलेक्शन हो रखा है। क्यों? क्योंकि इनके इंटरव्यू में 58 मार्क्स, मतलब ये 58 आप लोग देख सकते हो, इनके इंटरव्यू में 58 मार्क्स थे, इसलिए ये फाइनल मेरिट में थी, मतलब 71.17 इनका गुणांक बना। क्योंकि पहले क्या होता था, 85% लिया जाता था आपका रिटर्न का, और 15% लिया जाता था आपका इंटरव्यू का। अब ये 85% कैसे कैलकुलेट किया जाए, जैसे 100 इनके हैं, तो 100 को पहले हम 150 में करेंगे, जितना बनेगा लगभग 66% बनेगा। अब 66% का 85 गुणांक जो भी है वो 56.67 बनेगा। फिर इनको 58 नंबर मिले हैं 60 में, और 60 में 58 का मतलब हुआ जाके ये लगभग आई थिंक ये 98% पॉइंट समथिंग लगभग बनेगा जा करके, ठीक है। तो इसका 15% हुआ जाके 14.50, तो इस हिसाब से इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसका बताने का मतलब ये है कि अगर आप की कॉल आती है इंटरव्यू के लिए, अगर आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, तो बिल्कुल भी आप निराश मत होइए। भले ही एक कैंडिडेट और उसके बहुत ज़्यादा नंबर हों और आपके कम हों, मतलब आप कट ऑफ लाइन में ही हों, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, आपका सिलेक्शन 100% है, ये लिस्ट बता रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें, जैसे कि अगर हम नीचे बात करें, मतलब यहाँ तक 31 तक सिलेक्शन हुआ, नीचे का सिलेक्शन कोई नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 103 वाले इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 104 वाले इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 104 इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इनके इंटरव्यू में कम नंबर थे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिन ज़्यादा नहीं था पीजीटी में पिछली बार, क्योंकि कट ऑफ 100 गई थी, जो हाईएस्ट था उसका 113 था। ये यहाँ पे देख लीजिए, जो हाईएस्ट है वो 113 ही है, सॉरी, इसके मतलब केवल 13 नंबर का ही गैप था। जो टॉपर था रिटर्न में उसके 113 थे, और नीचे तक आते आते 100 पर कट ऑफ सिमट गई थी। तो ये था पिछली बार का कैलकुलेशन। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, क्योंकि ये जनरल यहाँ तक हो गया, ओबीसी जैसा कि 95 तक कॉल आई थी, तो ओबीसी में हम आ रहे हैं, पीछे जाते हैं, पहले देखते हैं कहाँ तक सिलेक्शन हुआ था ओबीसी में। तो ये है कंसोलिडेटेड। अब इसमें ओबीसी की अगर हम बात करें, तो ये यूआर कैटेगरी 31 तक है। फिर उसके नीचे ओबीसी मौमिता सूत्रधार से लेकर के ये आपका नाम आता है ओबीसी 22 सीरियल तक है। ओबीसी मतलब गणेश वाग्मेयर जो हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो अब इनको देखते हैं कितने नंबर मिले हैं, जो कि 22वें सीरियल पे हैं गणेश। तो इनका हम देख लेते हैं, ये इनके नंबर हैं। इंग्लिश में अगर हम जाते हैं तो इंग्लिश ये यूआर के हैं, और ओबीसी ठीक है। ये जनरल यहाँ से ओबीसी शुरू हुआ है और 22 तक ये आया है। गणेश का नाम इसमें, ये जो है 82वें नंबर पर गणेश का इसमें नाम है। मतलब ये चूँकि लिस्ट जो है इसमें पूरा ऊपर से दिया हुआ है, जिसके जितना ज़्यादा गुणांक, मतलब ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, टॉप मेरिट पे, मतलब इसमें कैटेगरी वाइज नहीं दिया है, ओवरऑल दिया है कि किसके कितने नंबर, उस हिसाब से ये लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पे इनका नाम ये यहाँ पे है, तो इनको देख लो कितने 96 इनके थे रिटर्न में, और इंटरव्यू में इनको 56 मिला था और इनका सिलेक्शन हुआ था।
इसके बावजूद जो है नीचे देख सकते हो 99 रूपाली घोष का है और इनको इंटरव्यू में 49 ही मिला था, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। और ऐसे ही आप ये और नीचे अगर जाएंगे तो ओबीसी का मतलब ये हाल है, 97 वाला भी है लेकिन उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इवन मैं आपको दिखाऊंगा कि 95 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है ओबीसी में। नहीं, 95 वाले का नहीं, 96 वाले का ही हुआ है। 96 प्लस 56 इन इंटरव्यू। अब ऐसे ही बात करते हैं हम एससी की, जो कि 91 कट ऑफ गई थी एससी की। अब एससी में हम देख लेते हैं सिलेक्शन कहाँ तक हुआ है। ये ओबीसी एससी कैटेगरी में 7 कैंडिडेट हैं जिनका फाइनल, ये सॉरी ये हिंदी का है, मैं इंग्लिश की बात करता हूँ। ये 10 कैंडिडेट्स हैं एससी कैटेगरी में, ये जिनका सिलेक्शन हुआ है। आखिरी नाम है अरविंद कुमार का, इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इनका अब जरा देख लेते हैं कि उसमें कितने नंबर तक आए हुए हैं। अरविंद कुमार जो कि ज्योति के नीचे हैं। अब अरविंद कुमार की अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में, तो चलिए एससी ओबीसी ये एससी का है। ये अरविंद कुमार 148 सीरियल नंबर पे रखे हुए हैं। इनको देख लो, 93 इनके रिटर्न में है और इनको इंटरव्यू में 40 मार्क्स मिले थे, इनका सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब 91 कट ऑफ गई थी। अब मैं आपको एक एससी 91 वाला, देखो ये 91 वाला भी बंदा सिलेक्टेड है, 91, और इंटरव्यू में इसको 50 नंबर मिल गए थे, तो इसका भी सिलेक्शन हो रखा है। तो ये है मतलब एक ओवरऑल। एसटी का भी यही है, एसटी का भी सिलेक्शन 85 पे हुआ था, 85 जो कि उनकी इंटरव्यू की कॉलिंग भी थी और उनको इंटरव्यू में 54 नंबर मिले थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है आप तैयारी करिए इंटरव्यू की, अच्छे से करिए। और चूँकि यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि पहले जो रेशियो था वो था 85 रिटन का और 15 इंटरव्यू का, मतलब इंटरव्यू का वेटेज कम था, रिटन का ज़्यादा था। इस बार जो है वो 70 और 30 है, मतलब क्या है, इंटरव्यू का रेशियो बढ़ाया गया है और रिटन का कम किया गया है। तो इस हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आपकी कॉल हो जाती है इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू को अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से देना है, क्योंकि वेटेज बढ़ा है तो इस बार इंटरव्यू का रोल भी बढ़ा है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल साफ कि भले ही अगर आपने टॉप किया हो रिटन में और इंटरव्यू अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया, तब भी आपके बाहर होने के चांसेस हैं, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत कम नंबर भी देते हैं। मतलब पीजीटी में तो 12-14 नंबर तक दिए हैं, लेकिन टीजीटी में 5 और 6 नंबर तक दिए हैं उन्होंने। मतलब एक कैंडिडेट को उन्होंने 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं जिनको उन्होंने दिए हैं। तो इस हिसाब से अगर उन्होंने 5, 6, 7 नंबर दे दिए, आप नहीं वहाँ पे कुछ बोल पाए, तो फिर आपका मतलब कह सकते हो आप आउट भी हो सकते हैं रेस से। तो इसलिए इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन करिए और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए हैं। और बहुत सारी क्वेरीज आती हैं इंटरव्यू को लेकर कैसे करना है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग डेमो क्लासेस सारी चीज़ें चला रहे हैं, बट मेरा सिर्फ एक मूल मंत्र है जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, या मैंने बोला भी है अपने एक वीडियो में, क्योंकि मैंने अपने 2 एक्सपीरियंस शेयर करे हैं यूट्यूब चैनल पे, पढ़े हैं वीडियोस, कि देखो जब आप ये समझोगे कि हम इंटरव्यू देने जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पर जो इंटरव्यू हमारा लेगा, तो हम बस उससे अपना एक इंटरेक्शन करने जा रहे हैं कि जो चीज़ें वो हमसे पूछेंगे हम उन्हें बताएंगे, कुछ चीज़ें अपनी तरफ से बताएंगे जो भी हमारे प्लस पॉइंट होंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि वो चीज़ें बताने से हम उनको मौका देते हैं कि वो उन्हीं एरियाज से क्वेश्चंस पूछें।
जब वो आपके एरिया से ही क्वेश्चन पूछेंगे, अनडाउटली आप उसको अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे, फेस पे स्माइल रखनी है, कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, और चीज़ों अपने फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, आप अपने हैंड्स से भी चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये नहीं चुपचाप बैठे हैं केवल मुंह से ही बोल रहे हैं। आपकी बॉडी गेस्चर, सारी चीज़ें वहाँ पे वर्क करनी चाहिए, जिससे उन्हें लगना चाहिए हाँ टीचर जो है वो काबिल है और वो अपनी बात को, अपनी चीज़ को बच्चों तक अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिव मैनर से पहुंचा सकता है। बाकी मैंने वीडियोस बनाए हैं इंटरव्यू के लिए, आप उनको देख सकते हो। और अभी मैं एक दो वीडियोस और बना दूंगा कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है खुद को वहाँ पर, कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी बातें डालनी है जिससे कि वो उन्हीं एरियाज से पूछें, जिससे कि आपका इंटरव्यू इफ़ेक्टिव रहे। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का सिर्फ यही मतलब था कि पिछले साल की कट ऑफ डिस्कस करना, और इस साल का मैंने कट ऑफ का वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो। अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब रही बात कुछ क्वेश्चंस चैलेंज करने की, मैंने एक वीडियो बनाया था, अब उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे जो चैलेंज वास्तव में किए जा सकते हैं। उसके बावजूद कुछ लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया कि ये सर ये भी क्वेश्चन आप देख लो, तो मैंने उनको भी देखा है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब मैं एक लिस्ट डाल दूंगा, क्योंकि डेट बढ़ा दी गई है, 2 दिन एक्सटेंड कर दिए गए हैं। तो मैं एक मुझे 6-7 क्वेश्चन केवल मिले हैं जो चैलेंज किए जा सकते हैं। चैलेंज करने में जैसे लोगों ने तो करीब 40-50 क्वेश्चंस मुझे बता रखे हैं कि सर ये भी चैलेंज किया जा सकता है, ये भी गलत है। लेकिन जब हमने डिटेल में पढ़ा तो बिल्कुल ही वो नहीं किए जा सकते हैं। करने को अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो आपका पैसा बर्बाद होगा, वेस्ट ऑफ मनी होगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो। लेकिन फिर भी अगर आपका मन है तो आप कर सकते हो। बस मेरा मतलब है मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। को केवल 6 या 7 क्वेश्चंस मैंने पाए हैं जिनको चैलेंज किया जा सकता है। बस मैं अभी थोड़ी देर में उसको भी डाल दूँगा, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।